हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर, चाहे वो मिलावट का मामला हो, चाहे वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करने का मामला हो, सभी बड़ी कंपनियां एक तरह से रूल्स को वायलेट कर रही हैं। लेकिन जो रूल्स हैं उनका सख्ती से पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत आती है? पारंपरिक तौर पे हिंदुस्तान में जो सजाएं मिली हैं लोगों को, या जो सजा होती है इन सब चीजों में, इन वायलेशंस में, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कम होती है। तो मिश्रा जी से मैं एग्री करता हूं कि ये कंपनीज इंडिया के बाहर जाके ये स्टेटमेंट देखें और फिर वो रिपरकशंस देखें। जहां तक अभी प्रेजेंट कंट्रोवर्सी का सवाल है, 3 खेमों में इसको अभी देखा जा सकता है। एक खेमा है एफएसएसआई का, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीजों के स्टैंडर्ड्स अभी नहीं बने हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो ग्राउंड लेवल पे एनफोर्समेंट है वो नहीं है। एनफोर्समेंट होने के बाद ये मामला जाएगा प्रोसिक्यूशन पे, जिसमें कोर्ट में केस चलेगा। उस टाइम एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ये फैसला लेगी कि इस केस को भेजा जाए उस मजिस्ट्रेट के पास जो 3 साल से कम सजा दे या 3 साल से ऊपर की। एफएसआई में प्रावधान है जिसमें 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना खतरनाक खाद्य पदार्थ है। लेकिन 7 साल से ऊपर या 10 साल की सजा जब होगी जब खाद्य पदार्थ को खाने से किसी की डेथ हो जाए। जो अभी प्रावधान है वो ये है कि डेथ इमीडिएटली हो जाए। जो पॉइंट यहां पे सोचने वाला है कि अगर कोई चीज है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफेक्ट डालती है तो क्या होगा। जैसे हम देखते हैं दवाइयों के मामलों में अक्सर होता है कि कोई दवा एक मुल्क में 15 साल तक बिकती रहती है, 15 साल के बाद कोई रिपोर्ट आती है, उसको विड्रॉ किया जाता है। हार्मफुल थी, 15 साल उसने लोगों को हार्म किया, तो उसकी कल्पेबिलिटी डिसाइड होती थी। तीसरा काम जब प्रोसिक्यूशन में आता है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं हमारे कोर्ट ओवरबर्डन है, तो सालों साल केस वहां पे खींचते हैं। तो इफेक्टिवली एक वकील की तरह से जो मैं बता सकता हूं, कानून से क्या होता है, कानून से यह होता है कि जब इस तरह के इश्यूज आते हैं, कुछ कंपनियां अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर करती हैं, जो नेग्लिजेंस चल रही थी उसको एड्रेस करती हैं और फिर थोड़ा सा मामला पटरी पे आता है, कुछ टाइम चलता है। दूसरा जो, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर सोशल आउटरीच नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि एफएसएसआई की तरफ से इतनी सक्रियता दिखाई गई होती? क्योंकि अब तक तो 30 सालों से ये चला ही आ रहा था और एफएसएसआई के बने हुए भी रूल रेगुलेशन आए हुए भी 2011 से लेकर 4 साल हो चुके हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि 40, हमारे पास आज की डेट में कोई एविडेंस नहीं कि 40 साल से कंटेमिनेटेड था। हाँ। या ये लेड के लेवल जो है पिछले 2 साल में ज्यादा गए हैं या इसी एक सैंपल में ज्यादा थे। आई थिंक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है कहना, लेकिन हाँ चल रहा था, चेकिंग नहीं हुई थी। अगर आप कानून देखें किस हिसाब से चेंज हुआ है, जो हमारा फूड अल्ट्रेशन एक्ट था 2003 तक परमिट करता था 1 किलो चावल में, 1 किलो दाल में 10 रेड ड्रॉपिंग्स हो सकती हैं। रेड की ड्रॉपिंग्स 10 नंबर की या 5 या 10 के बीच में परमिटेड थी 1 किलो चावल में। वो स्टैंडर्ड चेंज हुए जब एफएसआई आया, तो कानून में सख्ती हो रही है, लेकिन हमें ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत है। कानून में सख्ती हो रही है, लेकिन कानून का पालन कितनी तेजी से हो पा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, अगर कोई गलती ही नहीं हुई है तो नेस्ले इंडिया को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम अपने सामग्री, हम अपने खाने पीने के पदार्थ, मैगी को हम मार्केट से वापस लेंगे? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। देखिए, कॉमर्शलाइजेशन का इशू ये है, जो चेतन भगत को आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि वो शादी.com को एंडोर्स करते हैं, तो द सक्सेस ऑफ योर मैरिज इज ऑन टू यू नॉट ऑन टू मी। कल को अगर शादी होती है, शादी टूट जाती है, तो वो उनके ऊपर है कि नहीं। कुछ प्रावधान है जिसमें कहा जाता है कि जो भी शख्स एडवर्टीजमेंट करता है उस प्रोडक्ट का जो मिसब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड है या हार्मफुल है, तो वो लायबल है कानून के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ब्रांड एम्बेसडर्स को इंक्लूड करना वही कहना होगा कि अगर हम या आप एक सेलिब्रिटी होते और हम किसी कार को एंडोर्स करते, तो हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर की तरह से ये भी बता रहे हैं कि ये कार हर तरह से सेफ है। जो आपको रोल देखना है, रोल उसका क्या है, तो ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट देने के लिए पैसा कहां से आया? कंपनी से आया। एडवर्टीजमेंट देने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वहां से आया। ठीक है, सिर्फ अमिताभ बच्चन क्यों, जिस कैमरामैन ने वो एडवर्टीजमेंट शूट कराया उसको भी आप एफआईआर में डालिए। तो ये कहना, मुझे लगता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा समय सरकार का, मीडिया का और हम सबका इन विवादों में घिर जाता है कि अमिताभ बच्चन को नोटिस जाना चाहिए या नहीं, जबकि जो फोकस होना चाहिए इस टाइम वो होना चाहिए कि अगर खाद्य पदार्थ की बिक्री हुई है जिसमें एडल्ट्रेंट्स है, तो उसको कैसे इफेक्टिवली एड्रेस किया जाए। मेरे हिसाब से होना बहुत मुश्किल है। मोस्ट प्रॉब्ली ये पैसा अवेयरनेस में खर्च होगा।
हर किसी को आइडेंटिफाई करना कि किसने मैगी खाई और ये मैगी की वजह से हुआ है, किसी किडनी फेल हो जाती है आज की डेट में हॉस्पिटल पता नहीं लगा पाते, किसी भी वजह से बड़े बड़े हॉस्पिटल किडनी फेल होती है किसी की, किसी भी रीजन से पता नहीं लगा पाते रीजन क्या है। बड़े सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका रीजन साइंटिफिकली पता नहीं है। तो कंपनसेशन के आपराधिक मुकदमे चल सकते हैं एफएसआई एक्ट के अंदर भी, इंडियन पीनल कोड के अंदर भी, भारतीय दंड संहिता के अंदर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है 2 जो मेरी इंफॉर्मेशन में है, जिसमें ऑफकोर्स ब्रांड एम्बेसडर्स को भी पार्टी बनाया लेकिन कंपनी के अधिकारियों को भी पार्टी बनाया गया है। प्रावधान है इंडियन पीनल कोड में भी और एफएसआई एक्ट में भी जिसके अंदर इंप्रिजनमेंट हो सकता है पेनाल्टी के एडिशन में। ऑफकोर्स ये सब प्रोसिक्यूशन में जाएगा, प्रूव किया जाएगा और अगर एक लंबा लेकिन सजा है एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज। लेकिन जो सवाल था छोटा सा उसका जवाब ये है आज की डेट में कोई प्रावधान नहीं है अगर आपने मैगी खाई है या कोई भी खाद्य पदार्थ खाया है सालों तक और उसमें अगर कंटेमिनेशन निकलता है वो रुक सकता है, लेकिन कोई प्रावधान नहीं है कि वो पैसा जो कंपनसेशन का मिलता है डायरेक्टली आप तक पहुंचाया जाए, ये प्रावधान नहीं है। जी, तो इसका मतलब आफ्टर ऑल नुकसान उपभोक्ताओं का हुआ, उपभोक्ता का हुआ है नुकसान, आगे का सुधार हो सकता है लेकिन पीछे जाके आपको कंपनसेशन मिले लीगली पॉसिबल नहीं है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में और भी पॉसिबल नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या एफएसएसआई के नियम को और कड़े किए जाने की जरूरत है? नियम आप कड़े से कड़े बना ले, जब तक एनफोर्समेंट नहीं है वो नियम बेकार है। लेन ड्राइविंग का हमारे यहाँ नियम है, एनफोर्समेंट नहीं है कोई नहीं चलाता। सीट बेल्ट को एनफोर्स कर दिया ड्राइवर के लिए तो लोग लगा के चलाते हैं। एनफोर्समेंट के बिना नियम बेकार है, नियम कड़े होने चाहिए, पेनाल्टी हायर होनी चाहिए, हमारे हिसाब से बहुत कम है और मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली जो भी गलती करता है पेनाल्टी हायर होनी चाहिए। लेकिन इंप्लीमेंटेशन में हमें बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है हिंदुस्तान में। हमारी वॉल्यूम, हमारा पॉपुलेशन, हमारा रिटेल मार्केट जो डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है और फ्रीडम है हर किसी को सामान बना के बेचने की। वन टाइम अप्रूवल सरकार से आता है, ऑफ कोर्स पीरियोडिकली उसको हम रिन्यू करते हैं, लेकिन फैक्ट्री गेट चेकिंग हर सैंपल की पॉसिबल नहीं है। तो एनफोर्समेंट जो रैंडम सैंपलिंग होती है उसको और ज्यादा फ्रीक्वेंट करने की जरूरत है। तो ये क्या हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं उनकी भी कोई कमी है क्या जिसकी वजह से ये सैंपलिंग होने में या निगरानी होने में कोई दिक्कत होती है? तो मुद्दा जो सामने आया है वो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स की सैंपलिंग की वजह से ही आया है। लेकिन उसको एक साल स्ट्रगल करना पड़ा इसको प्रूव कराने के लिए। जी, वो होता है। तो कहीं ना कहीं ये मानिए कि कहीं हो सकता है कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी तंत्र से लड़ रहा था, उसने भी कोशिश कर ली 1 साल, उसके बाद ला पाया। एक्चुअली